हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ये क्या होता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। बाकी का आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। एक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था कि किस किस बिंदु पर हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या क्या जो है हमें यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं। अब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हम कहें, या ऐसा कुछ भी जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो और जो जगह घेरता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। जैसे आप है, हम है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, यानी कि आपके आसपास आप अभी जितनी भी चीजों को देख पा रहे हैं, सभी क्या है? मैटर है। और एक ऐसी चीज है जिसे आप नहीं देख पा रहे नग्न आंखों से, या जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, वो है वायु। तो वायु भी क्या है? एक मैटर है। ठीक, क्यों है ऐसा? ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। फिर हमने कहा जो ये मैटर है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं हमारे मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ, जैसा कि इनका नाम ही है, यानी कि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि एक लोहे की रॉड है, तो लोहे ही लोहे से बना हुआ है, तो क्या हो गया? ये हमारा एक शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक, या हम कहें कि सिल्वर की कोई ज्वेलरी है ना, सिल्वर का कोई भी एक ज्वेलरी है, तो वो सिर्फ अगर सिल्वर ही सिल्वर से मिलकर के बना है, तो वो भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तो वैसे ही शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा। एक होते हैं हमारे एलिमेंट्स और एक होते हैं हमारे कंपाउंड्स, यानी कि एक तत्व और एक यौगिक। कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब आप कहेंगे कि CO2, H2O, ये तो एक ही पार्टिकल से मिलकर के नहीं बने हुए, या एक ही चीज से मिलकर के तो नहीं बने हुए। जैसे CO2 है तो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो भी ये शुद्ध पदार्थ क्यों है? बच्चों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। वहां पर हमने पढ़ा क्योंकि ये जो CO2 है, ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इसे वापस से पृथक भी किया जा सकता है। फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे जो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। चलिए, फिर हमने पढ़ा कि मैटर को दो तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एक होते हैं किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण में हम क्या पढ़ते हैं? रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे कोई सब्सटेंस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि कैसे कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्ट करता है। जैसे हम बात करें कार्बन की, तो अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो हम जानेंगे कार्बन का कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, डेंसिटी क्या है, आकार क्या है, इन चीजों के बारे में। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, क्या रिएक्शन होती है। तो ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास क्या क्या चेंज होते हमें दिख रहे हैं। तो आपने अपने आसपास भी कई चेंजेस देखे होंगे। तो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि कोई 5 चेंज आपको लिख करके आना है जो आपके आसपास हो रहे हैं, है ना। अब वो कोई सा भी चेंज हो सकता है। ठीक, वो कोई सा भी चेंज हो सकता है। जैसे खाने का पकना हो सकता है, दही का जमना, दूध से दही बनना, है ना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, पानी का उबलना। तो ये सारे ही क्या है बच्चों? हमारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका देख लिया था। अब हम देखेंगे जो चेंजेस हैं ये कैसे हैं, क्या प्रकार के हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक बच्चों। अब चेंज जो है, यानी कि जो परिवर्तन है, ये दो प्रकार के होते हैं।
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इससे पहले हमें अपने माइंड में रिकॉल करना है जो हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़े थे। कि भौतिक गुण में क्या हो रहा था, हम उसके शेप, साइज, कलर, इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि जो रासायनिक गुण था तो वहां पर हम बात कर रहे थे कैसे वो जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है और कुछ और बनाता है। ठीक, चलिए, तो अब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, सीधा सीधा अगर हम बात करें, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि बर्फ से बच्चों क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, लेकिन पानी से वापस बर्फ भी बन सकती है, बन सकती है। ये जो फिजिकल चेंज होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है, पहली चीज तो हमने कही कि जो फिजिकल चेंज है यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, जैसे कि बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से भाप बन रही है तो पानी ही ना, ऐसा थोड़ी ना पानी से कोई नई चीज बन रही हो, है ना। पानी का जो कंपोजिशन है वो तो H2O ही है ना, बर्फ में H2O है, पानी भी H2O है, भाप भी H2O ही है ना, कोई नई चीज थोड़ी ना बन रही। ठीक, जैसे कि हमने अगर कहा कि हमने सोना लिया 1 किलो, सोने की क्या हमारे पास गोल्ड की ब्रिक है, ठीक है, एक मतलब ईंट है सोने की। अब इस ईंट को तोड़ करके हमने सोने की चेन बना दी। ठीक, अब इस चेन को तोड़ करके हमने सोने का कोई लॉकेट बना दिया। अब इस लॉकेट को तोड़ करके हमने सोने की अंगूठी बना दी। अब अंगूठी को तोड़ करके ऐसे ही हमने सोने की अलग अलग चीजें बना दी। ठीक, लेकिन बच्चों फाइनली हुआ क्या है, तो सोना ही, सोने को हमने चांदी तो नहीं बना दिया, या सोने को हमने जो है उसका कंपोजिशन चेंज करके कुछ और नया चीज तो नहीं बना दी, सोना तो सोना ही रहा, है ना। अगर हम कहें हमारे पास लोहा है, उस लोहे की हमने रॉड बना दी, अब उस रॉड से हमने जो है लोहे का एक बड़ा कंटेनर बना दिया, अब उस कंटेनर से वापस हमने रॉड बना दी। ठीक है, अब उस रॉड से वापस हमने चेन बना दी, एक लोहे की चेन बना दी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोहे से ही तो चीज बना रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं बना रहे। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे बर्फ से पानी ही तो बन रहा है, पानी से भाप बन रही है, भाप से वापस बर्फ बन जाएगी। ठीक, चलो, फिर दूसरी बात हमने की कि ये चेन क्या होते हैं, ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है, यानी कि इसको वापस हम बना सकते हैं। यानी कैसे, जैसे हमने कहा कि बर्फ से पानी बना दिया, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। हमने कहा पानी से हमने भाप बना दी, तो भाप से वापस पानी बना सकते हैं। तो ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल, यानी कि एक चीज से जो हम दूसरी चीज बना रहे हैं उससे हम वापस पहली चीज बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास सोने की एक छोटी सी ईंट है, तो सोने की ईंट से हमने सोने की एक चेन बना दी। ठीक, अब उस चेन से वापस हम सोने की ईंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसे रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। जैसे अगर हम इमेज बी में देखें, तो बी में हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, हमारे पास रबर है, इलास्टिक रबर जो भी हम इसे कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि इसे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक, तो अब जब ये पहले साइज में क्या था, छोटा था, ठीक है, पहले ये कुछ इस प्रकार का रहा होगा, रबर इस तरीके से छोटा सा रहा होगा, फिर हमने स्ट्रेच करके इतना बड़ा बना दिया इसको, फिर हम वापस छोड़ देंगे तो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये चेंज कैसे हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, ये पहले जिसमें था वो वापस उसी अवस्था में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पानी है, अब ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, हमने कहा ये क्या है, आइस क्यूब है। अब इस बर्फ के टुकड़े को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, पानी में बना दिया। अब इस पानी को वापस हम बर्फ बना सकते हैं, फ्रीज करके, टेम्परेचर कम करके फ्रीज करके वापस पानी में बना परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये किस तरीके का चेंज हुआ, ये हमारा रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो रिवर्सिबल चेंज के बारे में आप काफी चीजें जान चुके हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। अब ये चेंज कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच, जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पर जो है
कोई नया पदार्थ बनता है ना, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक, अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है? जैसे कि इमेज इमेज ई में आप क्या देख पा रहे हो कि दूध से दही जम गया है ना। पहले क्या था हमारे पास? पहले था हमारे पास यहाँ पर दूध। अब दूध से क्या जम गया? दही। यानी कि दूध से हमने एक नया पदार्थ बना दिया, है ना, एक नया ही पदार्थ बना दिया। तो इसे क्या कहा जाएगा? ये किस प्रकार का परिवर्तन? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी, यानी कि बच्चों रासायनिक संरचना थी, उसमें ही परिवर्तन आ गया, है ना। अगर हम पिछले बात करें, है ना, फिजिकल चेंज की बात करें, तो बर्फ से पानी बना, यानी कि है तो अभी भी क्या? H2O ही। ठीक, तो इसकी जो रासायनिक संरचना है वो तो H2O ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर दूध की रासायनिक संरचना पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब ये बन चुका है दही। ठीक, तो इस तरीके का जो चेंज होता है उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। अब दूसरी चीज ये बच्चों, ये चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? यानी कि ये चेंज ऐसे चेंज है जिन्हें वापस पहले उसमें नहीं बदला जा सकता। जैसे अगर हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे थे तो ये क्या थे? रिवर्सिबल थे। बर्फ से पानी बन रहा था, पानी से वापस बर्फ बना सकते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन क्या दही से दूध वापस बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये कैसे चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। अब इमेज एफ में अगर हम देखें तो एफ में हमें क्या दिख रहा है कि लकड़ी जल रही है। अब लकड़ी जल करके क्या बनाएगी? राख बनाएगी। अब क्या उस राख से वापस लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। ठीक, अगर हम इमेज एच की बात करें तो यहाँ पर खाना पक चुका है, तो पहले कच्चा रहा होगा फिर ही तो पका होगा। ठीक, अब क्या इस पके हुए खाने से वापस हम इस खाने को कच्चा बना सकते हैं या इसको पहले जैसी अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, है ना, क्योंकि अब हमने इसकी संरचना ही बदल दी। तो इसको पहले जैसे उसमें हम जो है कन्वर्ट या परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, दोनों में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है। एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। तो जो रिवर्सिबल है वो क्यों रिवर्सिबल है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और जो इरिवर्सिबल है वो क्यों इरिवर्सिबल है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन, और एक एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल चेंजेस को और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं और इनके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि बच्चों यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है? यानी कि जो ये भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें क्या चीजें हैं जिसमें परिवर्तन आता है? तो फिजिकल चेंज में बच्चों किसी भी पदार्थ के शेप में, यानी कि आकार में, साइज में, स्टेट में यानी कि अवस्था में, ठीक है, या कलर में, इन चीजों में ही परिवर्तन आता है। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन शेप या साइज या अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जैसे सिंपल हम कह रहे थे कि पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बर्फ से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। यानी कि यहाँ पर ये सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फिजिकल चेंज में कौन कौन से भौतिक गुण जो है उनमें परिवर्तन आता है, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट,
कलर, इन चीजों में चेंज आता है। ठीक, अब जैसे इमेज ए की बात हम करें, अब इमेज ए की बात हम करें, अब ए में हमें क्या दिख रहा है कि पेपर के टुकड़े काटे जा रहे हैं। तो क्या पेपर के टुकड़े काट कर कोई नया पदार्थ हमें मिल रहा है? कोई नया पदार्थ तो नहीं मिल रहा, पेपर कटा जा रहा है तो पेपर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेपर के जो है साइज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। पेपर कट रहा है तो पेपर के साइज में डिफरेंस आ रहा है। पहले बड़ा पेपर था एक, अब बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पेपर हो गए हमारे पास। यानी कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस पहला एग्जांपल है। कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस यानी कि कागज को टुकड़ों में काटना। मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना। बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी को बॉयल करना या उबालना। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड को स्ट्रेच करना। अब रबर बैंड को स्ट्रेच करना, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि रबर बैंड क्या है, पहले साइज में छोटा होगा, पहले साइज में छोटा रहा होगा, फिर हमने उसको क्या किया, स्ट्रेच किया यानी कि खींचा। अब स्ट्रेच करने के बाद हमें क्या मिला कि वो जो रबर बैंड है वो स्ट्रेच हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। पहले उसका साइज कैसा था, अगर हम बात करें पहले रबर बैंड का साइज ऐसे था, फिर हमने खींचा तो इसका साइज कुछ ऐसे हो गया, फिर वापस अगर हम छोड़ेंगे तो वापस से ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। यानी कि इसका जो क्या कह सकते हैं हम, कि इसका जो साइज है या शेप है उसमें क्या आया, चेंज आया। ठीक, चलिए, और कुछ फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। देखो बच्चों, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं हो सकते। जैसे कि इमेज ए हमें दिख रही है, तो यहाँ पर कागज के टुकड़ों को काटा जा रहा है। ठीक, ये एक फिजिकल चेंज तो है, लेकिन ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि हम कागज के टुकड़ों से वापस से वो कागज नहीं बना सकते, क्योंकि अब तो हमने उसको काट दिया है ना। ठीक, तो कुछ जो है, तो पीछे हमने बात की थी कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हमने वहां पर नहीं लिखा कि सारे फिजिकल चेंज नहीं, कुछ फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल नहीं होते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। जैसे कि रबर का स्ट्रेच करना। अब इस रबर को हम यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं, जब छोड़ देंगे तो वापस ये ऐसा बन जाएगा। बर्फ से पानी बन रहा है तो पानी से वापस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी का क्या होना, उबलना, स्ट्रेचिंग रबर रबर बैंड को स्ट्रेच करना यानी कि रबर को खींचना। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किस चीज के, हमारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स है बच्चों। चलिए, तो अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, एग्जाम्पल भी आप नोट कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। वैसे केमिकल चेंज हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ और पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि नए पदार्थ बनते हैं। तो केमिकल चेंज को जो है बच्चों केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको जरूर लिख लेना है कि केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब क्यों केमिकल रिएक्शन, या क्यों हम जो है इसे रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है ना। ठीक, इसीलिए जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, जैसे कि इमेज ए में आप देख पा रहे हैं। ठीक, जैसे कि लकड़ी का जलना, दही का जमना और खाने का पकना। ठीक, चलो, तो कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। चलिए,
तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। अब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंजेस हैं वो होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पर एक बार याद कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था। कोई नया पदार्थ फॉर्म होता ही नहीं है। अब बस बात यह है कि वो चेंज कैसे होते हैं, उनमें कुछ चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, हीट और लाइट में बी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज। अब यहाँ पर हो सकता है हीट और लाइट अब्सॉर्ब हो सकता है हीट और लाइट रिलीज हो। ठीक। तीसरी चीज, साउंड में भी प्रोड्यूस, हो सकता है साउंड यानी कि ध्वनि यहाँ पर निकले। ठीक। अब कलर चेंज में टेक प्लेस, हो सकता है कलर में चेंज आ जाए, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। पहली इमेज ए जो है वहां पर हम क्या देख रहे हैं, लोहे पर जंग लग रहा है, तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है ना। ठीक। अगली चीज है अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। स्मेल में चेंज भी हो सकता है कि स्मेल में चेंज हो। अ गैस में भी फॉर्म्ड, हो सकता है कोई गैस वहां पर फॉर्म हो रही हो। ठीक। तो ये कुछ हमारे पास चार पांच है कुछ चेंजेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। हो सकता है नया पदार्थ बन रहा हो, लेकिन कभी कभी नया पदार्थ ना बन रहा हो, हीट और लाइट रिलीज हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, या साउंड कभी प्रोड्यूस हो रहा हो, या कोई कलर में परिवर्तन आ रहा हो, या कहीं जो है गंध में, ऑर्डर में परिवर्तन आ रहा हो, या हो सकता है कहीं पर कोई गैस जो है वो फॉर्म हो रही हो। ठीक। तो ये परिवर्तन होते हैं केमिकल चेंज के दौरान। ठीक। चलिए, तो बच्चों इन्हें नोट कर लीजिए। और जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जल रही है। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। क्यों है इरिवर्सिबल? कि दूध से दही जमा सकते हैं, दही से वापस दूध नहीं बना सकते। लकड़ी जल करके राख बनती है, राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकती। ठीक। तो ये कैसे चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। चलो बच्चों, तो नोट कर लो इसको। चलिए, तो कुछ यहाँ पर चेंजेस को हम पढ़ लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब बर्न किया जाता है तो ये क्या है, क्या रिएक्शन होती है। चलिए, तो इसे अब हम देखेंगे बच्चों। When a strip of magnesium ribbon is heated over a flame, it combines with oxygen and burn with a white light to form a powdery ash called magnesium oxide। यानी कि जब एक स्ट्रिप है मैग्नीशियम की, पतली कोई रिबन हम कह सकते हैं या स्ट्रिप हम कह सकते हैं, उसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो जलेगा। ठीक। कोई मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम हीट के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ये जलेगा विद अ वाइट लाइट, वाइट विद अ ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म अ पाउडरी एश। कि जलेगा, जलते समय क्या निकलेगी वहां से, ब्राइट चमकदार सफेद लाइट हमें वहां पर दिखेगी। ठीक है। टू फॉर्म अ पाउडरी एश कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पाउडरी राख इसकी बनाता है, पाउडर वाली, पाउडर फॉर्म में राख बनाता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल। और अगर बच्चों इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, यानी कि जल में डिसॉल्व किया इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, जो मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमने जलाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी ना, जो राख बनी थी, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जा रहा है। अब इस राख को जब हम पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ये कैसा नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक। तो रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन हमें कैसे भी सिंपल से हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम
को जब हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना। ठीक, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को सिंपली इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ मिलाया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। जैसे कि बेस, क्षार, एसिड, ये सब आपने अपने प्रीवियस लेक्चर चैप्टर में पढ़े। जब हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक, तो वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें पहले से पता है कि क्या है, ये बेसिक नेचर का है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये रिएक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम ये बात समझ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा, अब ऐसे भी किसी चीज को जलाया नहीं जा सकता बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी है कंबशन की प्रोसेस के लिए, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक, तो जब उसे बर्न करते हैं तो वहां से क्या निकलती है? एक ब्राइट व्हाइट लाइट निकलती है, जिससे कि ये किसमें? राख में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो राख है इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब हम इसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। अब ये बेसिक नेचर का है तो ये क्या करेगा बच्चों? ये करेगा रेड लिटमस को, यानी कि लाल लिटमस को ब्लू में परिवर्तित कर देगा। ठीक, और अगर ब्लू लिटमस हो तो ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल को हमने डिटेल में भी डिस्कस किया कि कौन से चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, कौन से इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, फिर साथ ही हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या हमारा जो है केमिकल रिएक्शन वहां पर बनती है। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।